हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की, इसमें हम नंबर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। तो इसमें हम जो आपने नंबर्स पढ़े हैं, संख्याएं पढ़ी हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिर से रिवाइज करेंगे हम जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। साथ में डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है वो पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े से अलग टाइप की वीडियो होने वाली है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे। जो अंत तक बने रहेगा उसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा होगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं, इनको क्या बोला गया? मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि आप काउंटिंग बताइए शुरू से, तो आप क्या कहेंगे? आप नेचुरल वे में ही 1 2 3 4 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स भी वही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक इंफिनिटी तक चले रहते हैं, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं। उसी तरह सेकंड में आपका होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स भी आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, जो कि आपकी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं हिंदी में। और नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है, उसी तरह जो होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है और आगे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि हर कोई नेचुरल नंबर्स को, कोई भी नेचुरल नंबर है उसको क्या हम होल नंबर में कंसीडर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, मैंने 99 ले लिया, क्या वो होल नंबर में भी आता है? हाँ, आता है। तो हर किसी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इससे अपोजिट वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे कि हर होल नंबर को आप नेचुरल नंबर जो है वो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूडेड है, और जीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आती। तो ये जो कथन होगा वो फॉल्स, गलत कहलाएगा कि हर होल नंबर को अगर आप नेचुरल नंबर में कंसीडर कर सकते, तो ये गलत होगा क्योंकि ये नहीं कर सकते। चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर जितनी भी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल -4, फिर -3, -2, -1 0 1 2 3 4 5, मतलब -4 से पीछे वाली सारे संख्याएं, 5 से आगे वाली सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वो आपके इंटीजर्स कहलाती हैं। आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये हो जाती है। आगे चलेंगे। अगला है हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स को अगर हिंदी में मैं अनुवाद करूंगा तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स इसमें होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद जो संख्या है, जो डिजिट है, और एक वन नंबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लू मैं, जैसे कि 7 ले लिया। अब 7 नंबर के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो एक से हो जाएगा ये, और 7 इसका फैक्टर आ जाएगा। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक खुद होना चाहिए और एक वन, एक अपने टेबल में आना चाहिए, एक वन के टेबल में आना चाहिए। और इसी तरह इससे रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन है कि 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर में कंसीडर कर लिया जाता है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो भी 2 है। और जो अब देखेंगे, अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखूं यहाँ पे तो क्या होते हैं? 2 3 5 7 8 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 13
14, 15, 16, 17 ऐसे चला जाता है 19। ठीक है जी। अब देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, वैसे आपको पता होगा। लेकिन 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन है। क्या है? इवन है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है और 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है, बाकी सारे आगे आने वाले ऑड नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आपको पता लग गया। उसके आगे आता है कंपोजिट नंबर, उसके आगे आ गया हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो इसको अगर हिंदी में कहूं मैं तो संयुक्त संख्या इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्याएं। अब संयुक्त संख्याएं जिसके, अब ये क्या होता है, अपोजिट होता है किससे? आपका प्राइम नंबर से, अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जो होता है 2 से ज्यादा उसके जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे ये 2 ले लिए हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 3 तो नहीं आ सकता, 4 मान लीजिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसे चल। अब देखिए कोई भी एक संख्या ले लूं, मैं 4 ले लूं, तो अगर इसका फैक्टर देखूं मैं तो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। 9 देखेंगे, 9 में आपका क्या आता है? 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 9 आ जाता है। 14 में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, 1 आ जाता है, फिर उसके बाद आपका 7 भी आ जाता है और 14 भी आ जाता है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो आपका कंपोजिट नंबर जो है वो कहलाएगा। अब आगे चलेंगे अगले नंबर्स पे। अब हमने इवन और ऑड नंबर्स के बारे में देखा। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लूंगा, 1 मिनट। हाँ जी, हमने क्या देखा? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स भी पढ़ा बीच में। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि आपकी सम संख्याएं, क्या आपकी सम संख्याएं। सम संख्याओं में आपके जो डिविजिबल हो जाए कोई भी नंबर 2 से, डिविजिबल किससे हो जाए? 2 से, वो आपका क्या? इवन नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा जो है वो आपका इवन नंबर्स। अब क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे आपके इवन नंबर्स कहलाएंगे। उसके आगे चलेंगे, इवन नंबर्स के आगे इससे अपोजिट क्या हो जाता है? ऑड नंबर्स, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इस यानी कि विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं में क्या होता है? अपोजिट, इवन के अपोजिट। तो क्या आ जाएगा आपका? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे आपके ऑड नंबर्स आ जाएंगे। उससे आगे इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? बचपन से हम सीखते आते हैं, जो कि बट्टे में होती है। बट्टे मतलब डिवाइड वाली फॉर्म में होती है, हमने पढ़ा होगा। रैशनल नंबर्स आर कंसीडर्ड दोज आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p इज नॉट q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। आपका जो p है वो 0 हो सकता है, लेकिन q आपका 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लूं मैं, जैसे कि 1/3 हो गया आपका, 5/4 हो गया, 0/2 भी हो जाएगा, लेकिन 2/0 नहीं होगा क्योंकि नीचे वाली संख्या जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब इसके रिलेटेड, नेशनल नंबर्स के रिलेटेड एक और चीजें हम बता सकते हैं कि जो कि कट जाए, जो ऐसी फॉर्म में लिखा होगा जो कट जाए, वो भी रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। और साथ में आपने एक चीज पढ़ी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो कटे ना। मान लीजिए 1/3 मैंने एग्जांपल ले लिया आपसे, ठीक है जी। 1/3 ले लिया, अब 1 नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे और पॉइंट आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ये 3, तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है जी। आगे तक ये ऐसा चलता रहेगा। 1/3 को 0.3333 हम लिख सकते हैं।
तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है, ये बाद में 3 3 3 हमारे पास लगातार आता जा रहा है, तो इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो 1/3 है हमारा वो एक रैशनल नंबर्स है, पूरा भी नहीं कट रहा है और रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। उससे अपोजिट हमारा आ जाएगा इरैशनल नंबर, उससे अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, इरैशनल नंबर्स आ जाएगा। अगर हिंदी में इसको अनुवाद करूं तो अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या थी तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब पिछला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, लेकिन ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होगा, आल्सो नॉन रिपीटिंग। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो आपकी पाई की वैल्यू होती है, जो हमने 22/7 पढ़ी है, जिसको हम तो ऐसा पढ़ते हैं 3.14, लेकिन अगर आप कभी भी ध्यान देंगे तो ये 3.14 आगे तक चलता रहता है, और ऐसा नहीं कि आगे 4 4 4 4 आएगा, नहीं, हर बार जो है वो अलग संख्या आएगी, क्या आएगी, अलग संख्या आएगी, अलग डिजिट आएगा। तो जो रिपीट नहीं हो आगे से, नॉन रिपीटिंग हो, उनको इरैशनल नंबर्स कहते हैं। साथ में जो अंडर रूट आपका 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, ये सारे जो अंडर रूट वाली चीजें हैं ये भी आपके इरैशनल नंबर्स में कंसीडर कर ली जाती है। और साथ में लास्ट आ गया आपका रियल नंबर। रियल क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमने रैशनल और इरैशनल पढ़ा, जो हमने रैशनल नंबर्स पढ़े और इरैशनल, उन सभी का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर्स कहलाता है। अब हमने क्या करा कि जो जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर जो हैं वो नहीं कहलाते, क्योंकि यहाँ पे इरैशनल भी साथ में जुड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना कुछ आपको पता लग गया होगा। इसके आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर, और उसके बाद तुरंत चलेंगे हम किस पर, क्वेश्चंस पर। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 से कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि कोई भी संख्या जिसका जो लास्ट डिजिट होगा, जिसका लास्ट जो डिजिट होगा वो कितना होगा, 2 4 0 2 4 6 8 ये आ जाए। अब मान लीजिए मैं कितनी बड़ी संख्या ले लूं, जैसे 1 3 5 8 9 ये ले लिया, अब लास्ट डिजिट मैंने इनमें से कोई भी चूज कर लिया, 0 चूज कर लिया, तो ये जो हमारे पास जो पूरा नंबर आएगा ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल था। आगे 3 में चलेंगे। 3 में क्या होता है, सभी जो नंबर्स डिजिट, किसी भी नंबर का जो डिजिट्स होंगे उनको सम करेंगे, यानी जमा कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि 1344, अब हमें चेक करना है कि ये 3 से हो जाता है कि नहीं होता। कैसे चेक करेंगे, 1 + 3 + 4 + 4 12 आता है, और 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो यानी कि 1344 जो है ये भी आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 पर चलते हैं। 4 वाला इजी है कि लास्ट के जो 2 नंबर होंगे, लास्ट के 2 नंबर्स जो होंगे वो डिविजिबल होने चाहिए, किससे, 4 के साथ। अब साथ में कितना भी बड़ा नंबर ले लूं, मैंने यही ले लेता हूं, मान लीजिए 135890, और लास्ट में मैं 12 लिख लेता हूं। 12 लिख दिया क्योंकि 12 जो होता है वो 4 के टेबल में आता है, तो ये सारा जितना भी नंबर है ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 पर चलते हैं। 5 वाले क्या कहते हैं, सबसे इजी है ये भी, कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो आपका या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इजी है। 6 पर क्या होगा कि नंबर जो आपके 2 से भी डिवाइड हो जाएगा कोई नंबर, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 36 इजी सा लेता हूँ। अब ये देखिए इसके लास्ट में 6 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाए। 3 से क्या करेंगे, 3 + 6 यानी कि 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं। 7 में एक
है रूल, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तब भी बढ़िया है। अगर आप 7 को सभी से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 8 पर चलेंगे। 8 जो होता है, जैसे हमने 4 का पढ़ा था, हमने 4 का पढ़ा कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर जो होंगे 4 से डिविजिबल होने चाहिए, वैसे 8 में लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए, वो 8 में आ जाएगा। 9 वाला ये आपका 3 वाले के साथ कंपेयर करेगा कि सम ऑफ डिजिट्स जो होंगी, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स होगी वो डिविजिबल होगी किससे, 9 से। और 10 वाला सबसे इजी है, लास्ट जो डिजिट होगी वो क्या होगी आपकी, 0 होनी चाहिए। ये तो था 1 से 10 तक डिविजिबिलिटी रूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से पता लग गया होगा। अब क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार कलर चूज कर लूं, कलर ही चूज नहीं हो रहा, चलिए इसी से लिख लेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 34, 58 एंड 94 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब इसको दो टाइप से क्वेश्चंस, दो लेटर्स उससे करेंगे हम। सबसे पहले हार्ड वाला देखते हैं ऑप्शन से। वैसे बोलते हैं कि ऑप्शन वाला सबसे इजी होता है, लेकिन ऑप्शन से करेंगे कि हमें पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले 6 है, 6 से करेंगे। 34 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 34 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है जी, ये पहले हम 6 वाले के कर रहे हैं। उसके बाद अगर 58 को हम 6 से डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। और अगर हम 94 को 6 से डिवाइड करेंगे फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। मतलब 6 नंबर को, 6 डिजिट को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा 4 आ रहा है और वो इक्वल भी है। अब बाकी ऑप्शंस में इक्वल नहीं आएंगे या 4 से कम आएंगे तो हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा। लेकिन बाकियों को भी देखते हैं। बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन में हमें बोला है कि 9 से डिवाइड करना है, तो 34 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जा कितना होता है, 24 होता है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। उसी तरह हम 58 को 9 से डिवाइड करेंगे। 58 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 7 है और यहाँ पे 4 है, बात तो नहीं बनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेम जो है वो रिमाइंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन पर चलते हैं। सी में 12 कहा है, तो 34 से को 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा कितने होते हैं, 24। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 58 को करेंगे हम किससे, 12 से, तो 12 4 जा 48, रिमाइंडर यहाँ पर भी कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद करेंगे 94 को 12 से, तो 12 7 जा 84, रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया। तो मतलब 12 से डिवाइड करने पर हमेशा सेम रिमाइंडर आ रहा है 10, यानी कि अब 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से बड़ा हमें 10 मिल गया। तो ऑप्शन सी आ गया। डी पर चलेंगे। डी 8 लिखा है, तो 34 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। 34 माइनस 32। उसके बाद अगर 58 को 8 से डिवाइड करेंगे 56 आएगा, रिमाइंडर फिर भी 2 आएगा। तो ये तो निकालने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं क्योंकि 2 हमेशा कम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि 12 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था ऑप्शन की मदद से। मान लीजिए इसमें कौन सा कंसेप्ट आपने यूज करना है तो वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं दी थी, हमारे पास दी था 34 और साथ में हमारे पास क्या था, यहाँ पर 58 और हमारे पास 94। ये हमारे पास चीजें दे दी गई थी। अब हम क्या करेंगे, इनके और इनके बीच का डिफरेंस और इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता करेंगे।
तो 58 माइनस 34 कितना होता है? ये होता है आपका 24, एक हमने पता कर लिया। 94 माइनस 58 कितना होता है? ये हमने पता कर लिया, ये आ गया आपका 36। ये आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करेंगे। 94 माइनस 34, ये आ जाएगा 60। क्या सीरीज बन गई हमारे पास? जो सीरीज जो हमारे पास बनी वो बनी 24, 36 एंड 60। अब क्या करेंगे हम, इसका लार्जेस्ट नंबर पूछा तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी वीडियो डली हुई है, आप वहां पे चेक कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एचसीएफ अगर हम 24, 36 और 60 का एचसीएफ निकालें वो 12 आएगा, और जो 12 आया वो राइट आंसर होगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, डिफरेंस पता किया, सीरीज पता की और एचसीएफ निकाला। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ले लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास अगला, सेम क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, और अगर आपने ऑप्शन को देख के क्वेश्चन आंसर निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने कंसेप्ट लगा के आंसर निकालना है तो आप वैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज की होगी और भी आंसर निकाला होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 47, 95, 187 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यानी कि बस सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। समान तो कौन सा है? 13, 4, 7 या 9, कौन सा आंसर है? तो हम ऑप्शन की मदद से नहीं करेंगे इसमें, इसको आप सीरीज जैसे हमने एचसीएफ वाला निकाला था वैसे करेंगे। क्या आ गया? 47 और हमारे पास 95 और हमारे पास क्या है? 187। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? 95 माइनस 47 कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। अब 95 और 187 के बीच का डिफरेंस 187 माइनस 95, इनको करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 92। और लास्ट में हम 47 और 187 के बीच का डिफरेंस पता करेंगे। 187 माइनस 47 कितना आ गया? 0। और ये कितना आ गया? 140। हमारे पास क्या आ गया? 48, 92, 140। सीरीज क्या बनी हमारे पास? 48, 92 एंड 140। जब इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका, तो वो आ जाएगा 4। और 4 हमारे पास कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अलग होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच 6 एंड 12। हमें पूछा है कि 6 और 12 से भाज्य छोटे से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या जो है, स्क्वायर नंबर आपको पता होगा, जो जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ऐसे 2, 9, 4 चौके 16, 25, 36। तो ये सारे आपने अच्छे से पढ़े होंगे। और बाकी अगर आपको डिटेल्ड में ये सब चीजें अच्छे से आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़नी है तो हमारे जो बैचेस, रनिंग बैचेस हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीजें जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, बाकी और भी मैथमेटिक्स से जितने भी रिलेटेड जो टॉपिक्स जो होंगे वो आपको अच्छे से करवाए गए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है ग्रुप का लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहां पर भी टेक्स्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं और बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पुलिस के बैचेस रनिंग हैं, साथ में हमारे पटवारी के बैचेस रनिंग हैं। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वापिस टॉपिक पर आते हैं, तो इसमें कंसेप्ट लगेगा वो एलसीएम का कंसेप्ट लगेगा। अगर सबसे पहले अगर हमने ऑप्शन से रिलेटेड देखना होगा तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट, तो इसमें जो 36 है और 144 है, यही जो है वो क्या है? हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं। 192, 108 नहीं आते, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। तो अब इसमें 6 के टेबल में और 12 के टेबल में क्या क्या आता है? 6 के टेबल में 36 आता है, तब भी सही हो जाएगा। 12 के टेबल में भी 36 आता है। तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन से रिलेटेड। अगर हमने कंसेप्ट पढ़ना है तो एलसीएम्स का कंसेप्ट लगेगा कि 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 12 होगा।
अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 12 1 जा कितना होगा 12। ये क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 24, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 36, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ 36 है, तो 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया? 6 और 12 का एलसीएम निकाला, एलसीएम जो आ गया उसको हमने बारी बारी से 1 2 3 4 जहां तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 5 10 एंड 15, यानी कि वह छोटे से छोटा घन। अब क्यूब के बारे में बात हो गई है, स्क्वायर हमारे पास चला गया है, तो क्यूब के बारे में बात हुई है। डिविजिबल बाय 5 10 एंड 15 हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो या तो हम ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं कि नीचे दिए गए जो संख्याएं हैं उनमें देखेंगे कि हमारे पास जो क्यूब है वो परफेक्ट क्यूब क्या है। 3 जीरो से एक एक जीरो निकाल ली, 21 आता है? नहीं आता है। 24 किसी में आता है? नहीं आता है। 64 भी अच्छा 21 है यहाँ पे, 3 9 27 होता है? नहीं आएगा। 27 यहाँ पर होता है तो ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंसेप्ट देखना है तो फिर से हम एलसीएम लेंगे, किसका? 5 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? 30 का एलसीएम जैसे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे? 2 इंटू 3 6 इंटू 5, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। कितने आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 हमारे पास फैक्टर्स। अब कोई भी संख्या जो है वो क्यूब कैसे बनेगी? उसके जो फैक्टर्स होंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी संख्या लीजिए 27 ले लिया अगर हमने, तो ये हमारा क्यूब रूट कैसे होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 कैसे आएगा? उसका जो ऊपर जो होगा वो 3 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर इसके पावर में हमें 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो इनको 3 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार और 2 से करेंगे, 2 बार और 3 से करेंगे और 2 बार और 5 से करेंगे, तभी ये 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 आएगा। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 को 2 बार और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास इसका परफेक्ट क्यूब आएगा। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 0 0 0 3 0 है, तो 27000 इसका करेक्ट आंसर, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 40 आता, एलसीएम मान लीजिए 40 आता, तो 40 को 40 इंटू 40 इंटू 40 करते, जो राइट आंसर होता वो हमारे पास ऑप्शंस में टिक कर ले। तो इन क्वेश्चंस को एलसीएम की मदद से इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24 40 एंड 48। अब ये क्वेश्चंस आया तो एग्जाम में है, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। क्या है? क्लासिकल, लेकिन कई बार होता है हम भूल जाते हैं। ठीक है जी, देखेंगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, जो संख्या 24 40 और 48 से पूर्ण विभाजित होती है वो कौन सी है? तो इनमें से ये हमारे पास दिए गए हैं, हमसे पूछा ग्रेटेस्ट बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सभी को पता होगा, 4 डिजिट है तो 4 बार हम 9 ले लेंगे, हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ गया। अब हमसे पूछा है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि 24 40 और 48 से ये तो विभाजित नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो किस मदद से करेंगे? इसमें भी एलसीएम से रिलेटेड आ जाएगा। तो एलसीएम 24 40 और 48 का एलसीएम क्या होगा? ये होगा 240। क्या होगा हमारे पास? 240। कैसे आएगा? ये आपने पढ़ा होगा, 24 40 और 48 ऐसे करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से जहां तक आएगा फिर 3 से करेंगे। तो ये एलसीएम आपने अच्छे से पढ़ा है। फिर से बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ की जो वीडियो है हमारे चैनल पर पहले से पढ़ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो कृपा करके आप देख लें, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पता नहीं लग रहा है। 240 आ गया। अब क्या करेंगे, जो 24 40 और 48 से डिवाइड हो जाएं
जो नंबर वो कौन सा नंबर होगा, तो 9999, तो ये तो होगा नहीं, रिमाइंडर पूछा आएगा तो ये आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये नंबर होगा, रिमाइंडर ढूंढेंगे हम। अब कैसे रिमाइंडर ढूंढेंगे, तो 240 को क्या करेंगे हम, 240,9999 को 240 से हम डिवाइड कर देंगे। 24 4 जा कितना आएगा 96, 960, जब इसको माइनस करेंगे 39 आ गया, 9 को नीचे उतारेंगे 9 आएगा 399, 24 1 जा कितना आ जाएगा 240, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, हमारे पास 159 रिमाइंडर बच गया। हमारे पास नंबर क्या था, हमने अभी देखा, जो कि डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा 9999 माइनस आर, और आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर जो हमारे पास बच गया वो इतना था। तो हमारे पास ऐसा नंबर जो कि 24, 40 और 48 से डिवाइड हो जाए वो कौन सा नंबर होगा, 9999 माइनस 159, जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9840 हमारे पास राइट आंसर, कि 9840 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका किससे 24, 40 और 48 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9840 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे हम। अगला इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैंने लिया है कि इफ अ नंबर 758p09q5 इज डिविजिबल बाय 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस q इज, यानी कि यदि कोई संख्या जो आपके पास दी गई है संख्या 3 से विभाजित, तो डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी रूल, अब 3 से हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे आपको याद होगा तो 3 से हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स नंबर, क्या करना पड़ेगा हमें, सम ऑफ ऑल डिजिट्स नंबर जो होगा वो प्लस करेंगे, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर को भी प्लस कर देते हैं, क्या नंबर है 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस p प्लस 0 प्लस 9 प्लस q प्लस 5, ये जो नंबर है वो कितना 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये हमसे पूछा है, होना चाहिए। तो कर लेते हैं इनको प्लस, 7 5 8 0 9 और 5 कितना बनाते हैं मिलके, बनाते हैं 34, लेकिन साथ में हमारे पास p और q भी बच गया है 34। अब 34 में ऐसा क्या प्लस करें वो 3 से डिवाइड हो जाए, अगर हम 34 में मान लीजिए 3 प्लस कर दें, 34 में 3 प्लस कर दिया तो 37 आ गया, ये 37 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। 34 में 4 प्लस कर देते, 34 में 4 प्लस कर दिया हमने तो कितना आ गया 38, 38 से 3 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 34 में हम 5 प्लस कर देते हैं, 34 में 5 प्लस कर देते हैं, ये 9 और 3 से डिवाइड, जी हाँ बिल्कुल 39 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट वैल्यू सबसे कम, तो 2 भी प्लस करके देख लेते हैं। 34 में हमने 2 प्लस कर दिया 36, हाँ जी 36 तो बिल्कुल डिविजिबल हो जाता है, तो p प्लस q की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं होता और यहाँ पे कोई और संख्या दे दी गई होती, 8 दे दी गई होती है कुछ दे, तो लीस्ट तुम्हारे पास करेक्ट आंसर तो 5 भी आ जाता, तो हम वहां पर 5 टिक कर, मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट की जगह ग्रेटेस्ट पूछा होता ऑप्शन से, तो हमारे पास 5 राइट आंसर होता और 2 ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में, आज की क्लास में आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो आपको पता लग गए होंगे। अगर आपको चाहिए कि ऐसी ही वीडियोस टॉपिक वाइज आपको आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक टारगेट रखते हैं हम 100 का, वीडियो पर कमेंट कर दें, अगर कोई आपको चीज पता नहीं लगी होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सुझाव देख सकते हैं, हम अगली आने वाली क्लासेस में उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पता लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस के लिए, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।